क्या जॉय बॉय सच में इविल था? क्या वेगापंक इडियट है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये चीजें वन पीस चैप्टर 11-16 में बताई है। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास वन पीस चैप्टर 11-16 के रॉज आ चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वही इमो और जॉय बॉय के झगड़े। देन इसके कवर पेज में हम यामाटो के साथ सुरु को भी देख सकते हैं, जो यामाटो को कुछ मेडिसिन और डैंगोस दे रही है ताकि ये उसके पोकेमोन मास्टर बनने के सफर में काम आए। और हम उसके साथ उराशिमा को भी देख सकते हैं, जो कि एक सुमो रेसलर है। हाँ, वही जिसे लूफी ने पेला था। और ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट खत्म हुआ था, मतलब जहाँ वेगापंक ने ये रिवील किया था ना कि वर्ल्ड सेंचुरी का वॉर अभी तक चल रहा है। तो वो सुनकर सभी लोग पागल हो गए और उसी के बारे में पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या वो वॉर अब तक खत्म नहीं हुआ और ये वॉर कहाँ चल रहा है, और उस वक्त के लोग तो अब तक मर चुके होंगे ना, तो वो वॉर कैसे चल रहा है, और अगर मान लो वो चल भी रहा है तो उसके बारे में किसी को पता कैसे नहीं। और जब वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है ना, तो हम फ्लावर रूम में इमू को भी देख सकते हैं, जो एक तस्वीर की तरफ जा रहा है जो आप शैडो में है। और वो तस्वीर एकदम विवी जैसी लग रही है, बट इमू से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ऐसा क्यों है ना, वो तो मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हम अलाबास्ता का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर विवी का मिसिंग पोस्टर देखकर कारो और इगाराम रो रहे हैं और पेल और चाका किंग कोबरा की कबर के सामने खड़े हैं। वेगापंक ये भी रिवील करता है कि मदर फ्लेम का कुछ हिस्सा चोरी हो चुका है और उसे चुराने के बाद एक एंशिएंट वेपन में एज ए फ्यूल यूज किया गया है। और जैसे ही वेगापंक एंशिएंट वेपन के बारे में बात करता है, तो हम मोमो और क्रोकोडाइल को भी देख सकते हैं। वेगापंक कहता है कि लुलुशा किंगडम को एक एंशिएंट वेपन ने डिस्ट्रॉय किया था और उस एंशिएंट वेपन को एक्टिवेट करने के लिए मेरी बनी मदर फ्लेम का यूज किया गया था। और उस एंशिएंट वेपन को रिवाइव करने के लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसे किसने यूज किया था, बट मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ऐसे ही चलता रहा ना तो दुनिया जल्दी डूब जाएगी। फिर हम लुलुशा किंगडम की दूध वाली मोडा को देख सकते हैं और इवन वाइस एडमिरल कोमिल को भी, जिसे हमने एस की कवर स्टोरी में देखा था। और वो लोग इस चीज को जानकर बहुत ही शॉक है कि लुलुशा किंगडम को एंशिएंट वेपन से डिस्ट्रॉय किया था। फिर हम प्रोडेंस किंगडम में किंग एलिजाबेलो सेकंड को भी देख सकते हैं, जो अपने एडवाइजर को लुलुशा किंगडम को चेक करने को कहता है और लुलुशा के गायब या डिस्ट्रॉय होने की कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। फिर हम न्यू मरीन फोर्ट का सीन देख सकते हैं, जहां हम सेंगोकू और सुरु को देख सकते हैं, जहां सेंगोकू स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ओकाकी खा रहा है और वहां पर अकाइनु भी है, जो कहता है लगता है तुम सारी चीजें रिवील करने वाले हो वेगापंक। जो सुन के मैं खुद शॉक हूँ कि इसे ये सब कैसे पता, मतलब ये फ्लीट एडमिरल है इसलिए, या इसके गोरोसे के साथ नाजायज संबंध है इसलिए। फिर हम एगहेड का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर स्टसी एडिसन से कहती है उससे काकू को फ्री करने दे क्योंकि सभी साइपरपोल एजेंट्स की जान खतरे में है। जिसे सुनकर एडिसन उससे माफी मांगता है कि उसने स्टसी को साइपरपोल को बिट्रे करने का ऑर्डर दिया। एडिसन जानते हैं कि CP0 स्टसी के फ्रेंड्स है और वेगापंक के लिए भी वो बहुत लॉयल है। और एडिसन ये भी कहता है कि तुम्हारे दिल में ये जो फीलिंग्स है ना, वही तुम्हें एक ह्यूमन बनाती है। फिर हम योर्क को देख सकते हैं, जो वेगापंक की बातें सुनकर बहुत शॉक है क्योंकि उसने अपनी किसी भी सीक्रेट एक्टिविटी को पंक रिकॉर्ड्स में सिंक्रोनाइज नहीं किया था। तो वेगापंक को मदर फ्लेम की चोरी के बारे में कैसे पता लगा? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद योर्क एक कंक्लूजन पर आती है कि अगर वेगापंक को पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे मारने आने वाली है, तो उसने स्पेशल डेंडेन मुशी को सिर्फ छुपाया नहीं होगा। और योर्क फौरन गोरोसे को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता चल गया कि स्पेशल डेंडेन मुशी कहाँ है, और वो कहती है कि एंशिएंट रोबोट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वेगापंक ये भी रिवील करता है कि जॉय बॉय सारे एंशिएंट वेपन्स को आने वाली जनरेशंस को पास करना चाहता था और वेगापंक समझ नहीं पा रहा है कि जॉय बॉय ने ऐसा क्यों किया होगा, इसलिए वो नहीं बता सकता कि कौन सही था और कौन गलत। बट एक दिन ये जरूर क्लियर होगा, पर उस दिन ये दुनिया फिर से डूबने वाली होगी। और ये मेरी वार्निंग है। और जब वेगापंक जॉय बॉय और एंशिएंट वेपन्स के बारे में बात कर रहा होता है ना, तब हम शिराहोशी और कुछ फिशमैन्स के रिएक्शंस भी देख सकते हैं। फिर वेगापंक कहता है कि वर्ल्ड सेंचुरी की और भी कई मिस्ट्रीज है, पर एक ऐसा ग्रुप भी है जो वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता है, पायरेट किंग और उसका क्रू। और जब वेगापंक रॉजर पायरेट्स के बारे में बात कर रहा होता है ना, तब हम ट्विन केव्स के पास क्रोकस और लबून को भी देख सकते हैं। फिर हम साबोडी का सीन देख सकते हैं, जहाँ लोग वेगापंक का ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। वेगापंक कहता है उन लोगों को हिस्ट्री के उस पार्ट की सच्चाई पता है, तो फिर वो लोग बिना किसी को कुछ बताए अचानक से गायब क्यों हो गए और उन लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। फिर हम शैकी के बार का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर शैकी रेली से बात करते हुए एक पायरेट को मार रही है। वो रेली से कहती है तुम आज बहुत ही ज्यादा पी रहे हो, तुम नॉर्मली तो ऐसा नहीं करते, तो आज ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर हम रेली को देख सकते हैं, जो कुछ ज्यादा ही ड्रंक है और उसका सिर टेबल पर है। रेली कहता है मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पर तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो वेगापंक, और तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी को यंग जनरेशन की एक्साइटमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहिए इडियट। फिर रेली अपना ग्लास रखता है और पुराने दिनों को याद करके स्माइल करता है और कहता है अब ये उनका टाइम है। मैंने सही कहा ना रॉजर? और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।